क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सेम है, ऐसी बनाइएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन 2 नंबर बनाते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, ये क्वेश्चन है। देखिए साइन 3x इंटू कॉस x, ये वाला उस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में? साइन का पावर m x कॉस का पावर n x dx, ये वाला इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, बोले क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दोनों का एंगल सेम है, ये भी x ये भी x दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एंगल 3x है, 4x एंगल है, दोनों एंगल अलग अलग है। यहाँ पर 3x है, यहाँ 4x है। तब क्या करेंगे इस केस में? वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला कल बताया इससे पहले क्लास में, 2 sin a इंटू साइन b या cos b इक्वल टू कितना? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। फिर ये बताया 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू साइन b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, फिर बताया 2 cos a इंटू cos b, कितना? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, इन सब फॉर्मूला का यूज करेंगे सर। तो 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b, ये वाला इस फॉर्म में आएगा 2 sin a इंटू cos b। तो कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 तो था नहीं, 2 तो है नहीं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे बगल में। तो 2 sin 3x इंटू कॉस 4x dx, 2 sin a इंटू कॉस b के फॉर्म में हो गया। 1/2 बाहर ही छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन 2 sin a इंटू कॉस b, तो sin a प्लस b, a 3x है और b 4x है, तो a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 3x माइनस 4x इस होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, और आगे बढ़िए। 1/2 तो बाहर रहे करेगा, ये हो जाएगा sin 7x प्लस sin माइनस x, 3x माइनस 4x माइनस x और होल का इंटीग्रेशन dx। 1/2 बाहर रहा, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sin 7x। आपको मालूम है कि sin माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, एक cos माइनस थीटा रहता तब कितना cos थीटा होता, बता चुके हैं आप लोग को। सिर्फ cos और sec में पॉजिटिव, बाकी सब में निगेटिव। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस यहाँ चला आएगा, तो माइनस साइन x हो गया और होल का dx। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 1/2 तो रहबे करेगा, अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक है, तो 1/2 रहा, साइन 7x, साइन 7x मतलब कितना? माइनस cos 7x होगा। तो जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन x का माइनस cos x, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा फाइनली cos x और प्लस c आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
3 नंबर I इक्वल टू है इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, 3 फैक्टर है, 1 2 3। हमको तो फॉर्मूला 2 ही वाला मालूम है सारा, 1 2 1 2 1 2। तो क्या करेंगे, 2 फैक्टर करके अलग कर लेंगे। तो पहला क्या करते हैं कि इन दोनों साथ ले लेते हैं, तो cos 4x इंटू cos 2x दोनों साथ कर लिए, उसको अलग छोड़ दिया, cos 6x dx, ठीक है। साथ तो कर लिया, साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a इंटू cos b। आपको लगता होगा कि सर यहाँ cos 4x बाद में था और cos 4x पहले क्यों कर दिए। इससे हमको फायदा यह होगा कि एंगल a बड़ा हो जाएगा, एंगल b छोटा, तो a माइनस बी जहाँ पे करेंगे ना वहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2x पहले cos 4x बाद में, सेम आंसर आएगा, ठीक है। 1/2 रहा, इंटीग्रेशन में 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी, a प्लस बी मतलब 4x और प्लस 2x प्लस cos a माइनस बी, तो cos 4x माइनस 2x, और ये cos 6x तो बाहर है ही और dx साथ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 2x, तो cos 6x अब प्लस cos 4x माइनस 2x, तो cos 2x, और होल का बाहर में cos 6x dx। अब वो जो 6x वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर मिला के, ये cos स्क्वायर 6x हो जाएगा और प्लस cos 6x इंटू cos 2x होल का dx। ये हुआ आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो cos 6x इंटू cos 2x, ठीक है। और आगे बढ़िए, 1/2 बाहर रहेगा। अब दोनों इसमें इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx, इसमें इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 2x dx। वही काम करते हैं, इसको मान लेते हैं I1, अलग अलग करेंगे इंटीग्रेट, और इसको मान लेते हैं I2, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा। और आगे आइए, I1 कितना है, cos स्क्वायर 6x है, cos स्क्वायर 6x dx, ठीक है। तो cos स्क्वायर 6x है, तो cos का पावर 2 है, यहाँ वही बात, cos का पावर 2 मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर और साइन का पावर 0, दोनों में से कोई भी पावर और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो क्या दोनों के पावर का सम निकालेंगे, तो 2 + 0 2 होगा, दोनों के पावर का सम आ रहा है मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। उसके इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रांड को चेंज करेंगे वो मल्टीपल एंगल वाले फॉर्म में, अलजेब्रिक सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल, इसमें 1 प्लस cos 2 इंटू जो एंगल है उसका यहाँ लिखा है, तो 6x अपॉन कितना 2 इंटीग्रेशन dx। ये फॉर्मूला यूज किए हैं, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x, यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर 2 इंटू 6x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/2 तो बाहर चलाएगा, इंटीग्रेशन हो गया पहला वाला लिख देते हैं 1 प्लस कॉस कितना 6 2 12 12x होल का dx। 1/2 तो बाहर रहबे करेगा, इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, प्लस देंगे इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया cos 12x dx। 1/2 तो बाहर रहबे करेगा, x dx का तो x हो गया और cos 12x का sin 12x होगा अपॉन 12, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब प्लस क्या है
ये वाला है आपका I1, यहाँ दे देंगे C1। ठीक है, तो आगे आइए I2 वाले में। तो I2 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 2x। तो cos 6x इंटू cos 2x dx। यहाँ पे भी काम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos 6x इंटू cos 2x dx। यहाँ 2 cos इंटू cos b के फॉर्म में हो गया। तो 2 cos इंटू cos b कितना, cos a प्लस b 6x प्लस 2x, प्लस cos a माइनस b तो 6x माइनस 2x होल का dx। 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos कितना हो जाएगा, 8x होगा, प्लस cos कितना होगा, 4x होगा, इस होल का dx। ठीक है, हाँ I2 निकालना है। I2 इक्वल टू, हाफ तो बाहर छोड़ दिया, पहले वाले में इंटीग्रेट किया तो cos कितना है 8x, तो cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos कितना है वहां पर 4x dx। ठीक है, 1/2 बाहर ही रहेगा, cos 8x का कितना हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस C2 I2 वाला। सारा वैल्यू निकाले, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या था आपका, हाफ तो बाहर था ही, अंदर में I1 प्लस I2, हाफ तो बाहर था ही, I1 कितना आपका, तो I1 वहां निकाले थे, ये वाला 1/2 इंटू एक्स प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस I2 कितना यहाँ निकाले 1/2 इंटू साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 और सबका C साथ में। ये क्या होगा, 1/2 बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x/2 प्लस साइन 12x अपॉन 12 24 हो जाएगा, 12 2 जा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 8x अपॉन 16 होगा, प्लस साइन 4x अपॉन 8 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 होगा, प्लस साइन प्लस C साइन 12x अपॉन 24 2 जा मतलब क्या कि 48 प्लस साइन 8x अपॉन 16 2 जा 32। ठीक है, प्लस साइन 4x अपॉन 8 2 जा 16 प्लस C, अंतर हो गया। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा फोन करके पूछिएगा, आप मिस कॉल करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन में आते हैं, 7 और 6 बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स
dx। ये क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हम बता चुके हैं आप लोग को कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस वाले केस में कॉस स्क्वायर, माइनस वाले केस में साइन स्क्वायर, और जो यहाँ पर एंगल लगा उसका हाफ, यहाँ पर हाफ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर में 1 माइनस कॉस एक्स है, लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर लिखाएगा क्योंकि माइनस है, और जो एंगल लगा उसका हाफ, तो एंगल एक्स है तो एक्स बाई 2। नीचे में 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर लिखाएगा, जो एंगल है उसका हाफ, एंगल एक्स है तो एक्स बाई 2 dx। ठीक है, दिस टू कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, पूरे कैलकुलेशन में जगह जगह आएगा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो जैसे ही दिखाई दिया हमको 1 माइनस कॉस तो माइनस वाले केस में 2 साइन स्क्वायर, जैसे ही दिखाई दिया 1 प्लस कॉस तो प्लस वाले केस में 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, पुट करेंगे एंगल का हाफ। यहाँ पर tan स्क्वायर आया, tan स्क्वायर तो किसी का इंडिकेशन होता नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना कितना के बराबर, tan x के बराबर। तो क्या करेंगे, tan स्क्वायर तो नहीं होता लेकिन सेक स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे tan स्क्वायर को सेक में चेंज करेंगे। तो ये भी फॉर्मूला खूब यूज होगा, आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स कितना होगा, इसको इधर लाएंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स तो एक्स बाई 2 है एंगल माइनस 1 dx, एंगल एक्स बाई 2 तो एक्स बाई 2 एंगल है माइनस 1। अब इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, इसमें इंटीग्रेट किया तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इसमें किया इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, सेक स्क्वायर का हो गया tan, जो एंगल रहेगा वही रहेगा, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1/2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है x अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि x का कोएफिशिएंट कितना हुआ 1/2, तो 1/2 से डिवाइड किया, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना x प्लस c, ऊपर जाएगा हो जाएगा 2 tan x अपॉन 2 और माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो हम इसको दो मेथड से बना सकते हैं। पहला तो ये कि अगर हम ये करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स जब लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स तो रहबे करेगा dx, तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। दिस कैंसिल, तो क्या बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बचा होल का dx, अलग करेंगे तो dx होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होगा, dx हो गया, x हो गया और माइनस कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस, ये आंसर हो गया। ठीक है,
अब बोलिएगा सर आप तो ये भी तो बता चुके हैं कि जैसे ही दिखाई दे 1 प्लस कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ पुट करने के लिए तो वैसे ही बना सकते हैं सेकेंड मेथड। ये थोड़ा टफ होगा, सब बड़ा होगा ये। आई को अभी जो बना रहे हैं आई को इंटीग्रेशन, लेकिन जानना है सब कुछ 1 प्लस कॉस एक्स, यही ना है, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, एंगल का हाफ, प्लस है 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस रहता तो 2 साइन स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नीचे एंगल हाफ हो गया, इसको भी एंगल हाफ करते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा करके साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 और होल का पावर 2, इसको आपको यहाँ दिया पावर, एक्स को लिख दिया 2 इंटू एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइन 2a के फॉर्म में, बोले ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे का एंगल एक्स बाई 2 था तो यहाँ भी एंगल एक्स बाई 2 हो रहा है। अब साइन 2 इंटू ए के फॉर्म में तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है अपॉन कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वाला जो होल तो रहबे नहीं करेगा और डी एक्स, ठीक है। ये स्क्वायर से ये वाला हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कितना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये दोनों कट गया, ये 4 से 2 क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। आगे बढ़िए, यहां तक तो हो गया, समझ में आ गया। इक्वल टू अब आगे 2 बाहर कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, साइन का पावर 2 कॉस का पावर 0, तो यहां भी क्या हो गया m प्लस एन इक्वल टू कितना 2 होगा, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर, इंटीग्रांड को चेंज करेंगे मल्टीपल एंगल वाले फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस 2 इंटू जो एंगल रहेगा वो तो एक्स बाई 2 अपॉन 2 डी एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 कट जाएगा दोनों, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहां भी वहीं पहुंच गया, लेकिन सब कुछ जानना है हमको, कॉस एक्स डी एक्स, डी एक्स का एक्स हो गया, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, cos x माइनस क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन 2x। इसमें क्या करेंगे, ऊपर में दोनों एंगल x है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो पहले सब एंगल सेम करेंगे, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x का ले सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सारा एंगल सेम हो गया, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये दोनों एंगल x था, ये वाला 2x था, हम सब एंगल को सेम कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ के ये cos x माइनस साइन एक्स छोड़ते हैं ऐसे ही, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इस 1 की जगह पर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, मतलब प्लस ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे उतार देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इससे फायदा क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा, कितना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डी एक्स, ठीक है।
अब यहाँ पर वही हो गया कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। बोलिए कैसे आएगा? तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ये हुआ माइनस साइन यहाँ पर, और साइन का कॉस, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसके बराबर। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। बोले कैसे आएगा? साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसको कहाँ पर जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो नीचे वाले केस में जनरली नीचे वाले को, तो इसको जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है। तो हम बता चुके हैं आप लोग को जनरली किसकी जगह जेड पुट करेंगे? तो डिनोमिनेटर वाला, नीचे वाले को, हर वाले को। ठीक है, यहाँ पर जेड पुट करेंगे किसके? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसका नहीं, सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। ठीक है, अब डीएक्स निकालेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए कहानी अच्छे से आप लोग, डी साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, कितना के बराबर? डी जेड अपॉन डी एक्स के बराबर। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो साइन में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन में तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिया, और कॉस में करेंगे तो माइनस साइन इक्वल टू कितना? डी जेड अपॉन डी एक्स। ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू कितना? डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं आराम से, डी जेड अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आई बराबर सारा वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा? ये तो रहेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसी को तो यहाँ इस वाले में ये तो ऐसी रहा, इसी को तो जेड पुट किया है, यहाँ पर जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे और डी जेड अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस कैंसिल, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। तो क्या करेंगे, ऊपर लेके ले जाएंगे, जेड का पावर माइनस टू डी जेड। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? जेड का पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, जेड का पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ये माइनस बगल में देंगे 1/z, जेड का पावर 1 हो गया प्लस सी, माइनस रहेगा 1/z, किसको माने हैं? तो जेड सब्स्टिट्यूट किए हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ ले देंगे जेड का वैल्यू साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स अब प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर बनाते हैं, 9 नंबर, ये भी आप लोग से नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए हम क्या बोले हैं कि पूरे कैलकुलस में जहां भी दिखाई दे 1 प्लस कॉस एक्स तो क्या पुट करेंगे? 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, या 1 माइनस कॉस एक्स तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई दिया, आंख बंद करेंगे, पुट करेंगे क्या? 2 कॉस स्क्वायर एंगल जो रहेगा उसका हाफ, तो x/2 dx। यहाँ पर कॉस एक्स है, कोई डाउट नहीं। हम नीचे वाले में फॉर्मूला पुट करके एंगल हाफ कर दिया, यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल x/2, यहाँ पर एंगल x, दोनों एंगल सेम नहीं है, तो पहले दोनों एंगल को सेम करेंगे। तो कैसे सेम करेंगे? ये तो हाफ हो गया, तो इसको भी अब हाफ करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, कॉस लिख सकते हैं 2 × x/2
टू टू कटेगा फिर इसके बराबर अपॉन कितना 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, dx। कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर cos 2x के फॉर्म में, cos 2 थीटा के फॉर्म में है, अगर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो उसमें क्या होगा, cos स्क्वायर कट जाएगा नीचे वाले से। देखिए ये अप्लाई करते हैं 2 cos स्क्वायर a मतलब x बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अगर लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चार फॉर्मूला में ये फॉर्मूला यूज किए। बोले क्यों यूज किए? क्योंकि यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ भी हो गया और नीचे में भी ये दोनों कट जाएगा अपॉन कितना 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 समथिंग 2 cos स्क्वायर समथिंग, cos 2 समथिंग 2 cos स्क्वायर समथिंग, cos 2 आर्म 2 cos स्क्वायर आर्म, ठीक है, माइनस 1 तो है ही। अब आइए ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किए, इससे फायदा ये होगा कि इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, फिर उसमें 1 बाई कॉस का सेक स्क्वायर हो जाएगा, आराम से इंडिकेट कर लेंगे। तो पहले में डिवाइड कीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होल का इंटीग्रेशन, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला वाला हो गया dx, दूसरा वाला इस वाले में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx छोड़ते हैं अभी, 1 बाई 2 बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 बाई कॉस सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। dx का तो x हो गया, 1 बाई 2 रहबे करेगा, सेक स्क्वायर का होता है tan x बाई 2, सेक स्क्वायर tan होगा, जो एंगल है वही एंगल, और साथ साथ क्या करेंगे जो x का कोएफिशिएंट रहेगा x अपॉन 2 में x का कोएफिशिएंट कितना है 1 बाई 2, x का गुणांक कितना है x बाई 2 में x का गुणांक कितना होगा 1 बाई 2, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, गुणांक से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिया प्लस c, ये दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसके बाद में 18 नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ वही बात है, इस साइन स्क्वायर का एंगल x, cos स्क्वायर का एंगल x, यहाँ पर cos 2x, यहाँ पर एंगल 2x है, सारा एंगल x है, एंगल 2x है, इसको चेंज करेंगे तो फिर cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 2x का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर हम यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अप्लाई कर दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इतना की जगह पर ये प्लस ऐसे ही रहेगा और 2 साइन स्क्वायर x, इससे फायदा क्या, दोनों कट जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला कितना cos स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा dx, ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स हो गया dx। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। ये कितना हो जाएगा, tan x प्लस सी, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो साइन एक्स का पावर -1 हो जाएगा और कॉस एक्स का पावर -3 हो जाएगा dx। ये वाला उस फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में लग रहा है, इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर m इंटू एक्स, कॉस का पावर n इंटू एक्स dx। ठीक है ना, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx, इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, देखेंगे किसका पावर ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। साइन का पावर ऑड है लेकिन नेगेटिव है, कॉस का पावर ऑड है नेगेटिव है, दोनों में से किसी का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, दोनों के पावर का सम निकालेंगे। दोनों में से किसी का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इस केस में क्या करेंगे, दोनों के पावर का सम निकालेंगे, मतलब m प्लस n निकालेंगे। m प्लस n निकालिए, -1 और प्लस -3, ये m का वैल्यू, n का वैल्यू कितना, -4। मतलब क्या हुआ कि इवन नेगेटिव इंटीजर। तो क्या फॉर्मूला मालूम है कि अगर दोनों के पावर का सम, मतलब m प्लस n इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया, तब क्या करेंगे, उसके इसमें tan x इक्वल टू z पुट करेंगे। तो पुट या लेट tan x इक्वल टू कितना, z। तो dx निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे, d tan x अपॉन dx कितना, dz अपॉन dx। ये तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये कितना, dz अपॉन dx। यहाँ से dx कितना हो जाएगा, dz अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। कोई डाउट नहीं। अब वैल्यू पुट करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स तो रहबे करेगा, इंटू कॉस क्यूब एक्स रहेगा, और इंटू dz अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाई सेक कॉस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dz। थोड़ा सा आगे बढ़िए, 2 कट जाएगा तो 1 बाई साइन एक्स इंटू कितना, कॉस एक्स बचेगा, dz बचेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, हम, मेरा dz है यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा z के फॉर्म में चाहिए, और ये है क्या, पूरा का पूरा भी x के फॉर्म में है, तो z के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, z किसके बराबर है, तो tan x के बराबर। ठीक है, z किसके बराबर, tan x के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको tan x के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे, क्यों, वहां पर फिर z पुट कर देंगे। ठीक है, इसको चेंज करेंगे tan x के फॉर्म में। कीजिए, कैसे कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन है ना, तो क्या कहते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, tan हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि cos x से डिवाइड किया तो cos x से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला साइन बाई कॉस tan हो गया। हमको सबको tan के फॉर्म चेंज करना है, यहाँ पर dz है, सबको tan के फॉर्म चेंज करना है। एक तो tan हो गया, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर x अपॉन tan x dz दिखा दिया, सब tan के फॉर्म में हो गया। तो अब जहां जहां tan है वहां z पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z dz। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा, इक्वल टू, पहले में डिवाइड करेंगे
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z, दूसरा z² अपॉन z और होल का dz। और आगे बढ़िए, 1/z हो जाएगा, अब प्लस z होगा dz। और आगे बढ़ेंगे, अलग करेंगे तो 1/z dz अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z dz। ठीक है, 1/z कितना हो जाएगा, log z अब प्लस z का कितना, z का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अब प्लस c, मतलब log z होगा प्लस z² अपॉन 2 होगा प्लस c। z कितना है tan x, तो tan x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx, ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स cos x dx, ये क्वेश्चन है। तो हमको मालूम है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस है, तो आराम साइन का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 90 - थीटा मतलब π/2 - x dx। ठीक है, साइन इनवर्स साइन समथिंग हो गया तो कितना हो जाएगा, π/2 - x हो जाएगा इसका वैल्यू। साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर समथिंग, वैसे साइन इनवर्स साइन समथिंग बराबर समथिंग। अब अलग अलग करेंगे, π/2 dx x dx। ठीक है, π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx, π/2 हो गया, dx का x हो गया, x का अपॉन 2 हो जाएगा प्लस c आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 20, I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। यह हमारी बात है, यहाँ पर एंगल कितना है, cos x प्लस sin x है। ठीक है, cos x, यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर एंगल 2x है, तो सारा एंगल सेम करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि cos 2x का 4 फॉर्मूला है, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसमें कुछ फायदा होगा, वो फायदा क्या होगा वो आगे दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा आगे बढ़िए, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, पहला वाला फॉर्मूला, इससे फायदा क्या हो, देखिए यहाँ पर a² - b² है, तो आराम से लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस बी अपॉन कितना, cos x प्लस साइन x का dx। अब क्या करेंगे, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, इसको जेड पुट करेंगे, ये आएगा कट जाएगा, आगे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी को हम ऐसे ही बना सकते हैं, इसी को हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड, इसी का दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x तो छोड़ दिया ऐसी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी, आगे पीछे लिख दिया। ये cos 2x तो रहबे करेगा, ये cos का थीटा प्लस साइन थीटा 1 हो गया, 2 साइन इंटू कॉस है तो साइन 2x dx। इसमें भी सारा एंगल सेम है,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये नहीं आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा। तो क्या करेंगे, लेट 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू जेड, आगे बढ़िएगा, निकालना है, ठीक है।